हेलो एवरीवन। देखिए आज हम बात करेंगे कि जो वर्ड में हमने पढ़ा था बहुत सारे टैब, जैसे होम टैब, फाइल टैब, इंसर्ट टैब। उसी प्रकार से रेफरेंस, मेलिंग्स और रिव्यू, ये सभी टैब्स होते हैं। लेकिन बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इतने सारे कॉम्प्लेक्स उसमें क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं जो कि बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। तो इस पहले वाले वीडियो में मैंने रेफरेंस टैब और मेलिंग्स टैब दोनों डील कर दिया है, उसको जा करके ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग डील करते हैं कि जो रिव्यू टैब होता है उसे हम किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए उसको बात करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है वो फर्स्ट में है, वो स्पेलिंग और ग्रामर दिया हुआ है। देखिए स्पेलिंग और ग्रामर करता क्या है। फॉर एग्जांपल इसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं कोई चीज़ रिव्यू टैब में। इसे मान लीजिए हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल राम आर अ गुड बॉय। तो ये क्या आपको दिख रहा है कि ये चीज़ सही में क्या है, मतलब सही में लिखा हुआ है, यानी ग्रामेटिकल सही है। तो जैसे आप इसको स्पेलिंग और ग्रामर पे क्लिक करिएगा तो ये आपको क्या दिखा देगा, यहाँ पर एक एरर दिखा देगा जो कि ब्लू कलर से यहाँ लाइनिंग किया हुआ है। देखिए ये ब्लू कलर से यहाँ लाइनिंग किया हुआ है। एक मिनट बड़ा कर देता हूँ इसको। देखिए यहाँ क्या किया हुआ, ब्लू कलर से लाइनिंग कर दी हुई। ये आपको सजेस्ट क्या कर रहा है कि आर की जगह होना चाहिए इज। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक किए, एक मिनट, जैसे हम लोग स्पेलिंग और ग्रामर पर क्लिक किए तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है आपको, आर के जगह पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। तो जैसे ही चेंज करेंगे तो ऑलरेडी आपको चेक करके ये दे देगा। तो ये क्या करता है कि आपके जो भी सेंटेंस आप लिखे हुए हैं उसमें ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने का काम करता है कि आप उस ग्रामर के हिसाब से कोई चीज़ गलत तो नहीं कर रहे। और ये सिर्फ सजेस्ट करेगा, आपको सजेस्ट करेगा कि वहाँ पर आर की जगह पे इज होना चाहिए, आपको रखना है तो लाइए, अदरवाइज उसको हटा दीजिए। चलिए अब आता है यहाँ पर दिया हुआ है थ्री टेस्ट। देखिए करता क्या है ये चीज़। एक मिनट थोड़ा मैं इसको साइड कर लूँ। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, जैसे हम रैंडम कोई वर्ड्स लाते हैं। ये क्या है, लिखा हुआ है। जैसे आप थिएटर्स पे क्लिक करिएगा, एक कटो, जैसे मान लीजिए पार्ट्स को सेलेक्ट करके हम थिएटर्स पे क्या करिए, क्लिक कर दिए। तो बता क्या रहा है कि जो पार्ट्स होते हैं उससे और रिलेटेड वर्ड हो क्या सकते हैं। तो उससे और रिलेटेड वर्ड क्या लिखा हुआ है, स्लाइस लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखा हुआ है, और क्या मेजर्स लिखा हुआ है, कट लिखा हुआ है। तो पार्ट्स से रिलेटेड और कौन से वर्ड हो सकते हैं जो आपको लग रहा है कि अच्छा है, ये आपको सजेस्ट कर रहा है, आपको जिसको रखना है वो आप रख सकते हैं। ओके चलिए अब उसके जस्ट बगल में जो ऑप्शंस आता है वो आता है आपका वर्ड काउंट। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड काउंट। तो ये आपका जो वर्ड है, कंट्रोल ए करिए, यहाँ से करते हैं वर्ड काउंट। तो ये क्या कर दिया, आपको पूरा पेज गिन करके बता दिया कितने पेजेज हैं, 13 पेजेज है। वर्ड कितने हैं, 239 है। कैरेक्टर कितने हैं, स्पेस के साथ कैरेक्टर कितने हो गए, 1297 कैरेक्टर्स हो गए। कितने लाइन में है, कितने पैराग्राफ में, ये आपको करके दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, वर्ड को हम लोग काउंट करते हैं। देखिए चेक एक्सेसिबिलिटी में जैसे ऐप आइएगा, एक अल्टेक्स, हाँ यहाँ पे एक दिया हुआ है नेविगेशन। देखिए नेविगेशन होता है क्या है कि किसी प्रकार का वर्ड्स अगर आपको डॉक्यूमेंट पे अपना खोजना है, फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ वीडियो, एक मिनट, देखिए वीडियो लिखा हुआ मैंने। तो वीडियो इसमें जो आप टाइप किए हुए हैं, जो आप अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसमें वीडियो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है 4 रिजल्ट, और कहाँ कहाँ लिखा हुआ है आप जा करके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, 4 जगह क्या आपका वीडियोस लिखा हुआ है। तो ये क्या है, नेविगेशन इसमें होते हैं जो कि कोई वर्ड्स को खोजने का काम करते हैं। चलिए अब दिया हुआ है ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन करता क्या है कि इस वर्ड को जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको हिंदी में वो ट्रांसलेट करने का काम का। आप हिंदी में ट्रांसलेट करिए या फिर कोई और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ दिया है ट्रांसलेट सेलेक्ट टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट, यहाँ पे ओके करिए। अब ट्रांसलेट ये किस लैंग्वेज में करना है वो आपको सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा हिंदी और ये रहेगा इंग्लिश। चलिए अब थोड़ी देर में ये आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है। देखिए आपका हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब इसको हम जैसे ही इंसर्ट करेंगे,
ये आपका क्या हो गया, हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके दे दिया। देखिए ठीक है, वीडियो आपको अपनी बात साबित करने में मदद करने का एक शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हम लोग चंद ही सेकंड में उतने सारे वर्ड्स क्या था, उतना सारा हम जो सेंटेंस लिखे हुए थे, उतने सारे डॉक्यूमेंट जो बनाए हुए थे, वो सभी क्या कर दिया, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, तो ये आपको ट्रांसलेट करने का हुआ। अब आता है यहाँ पर दिया है कमेंट। देखिए कमेंट करता क्या है, फॉर एग्जांपल किसी वर्ड को मैं लाता हूँ, वही पैराग्राफ लाता हूँ। चलिए, जब मान लीजिए कोई जैसे ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसके बारे में हम कुछ कमेंट डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे क्या पे, न्यू कमेंट पे, और यहाँ हम लिख देते हैं दिस वर्ड इज़ नॉट गुड। क्या लिखे हम लोग, दिस वर्ड इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पे हम कमेंट कर दिए, किसको कमेंट किए, तो जिसका ये यूज़र आईडी लगा हुआ, मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपको इस वर्ड के बारे में कुछ कमेंट डालना है या कमेंट क्या करते हैं, आपको बातचीत करनी है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब करेंगे क्या, जैसे आप यहाँ पर कर्सर को लेकर के जाइएगा, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा क्या, इसके बारे में कौन सा कमेंट लिखा हुआ है, तो दिस वर्ड इज़ नॉट गुड। अब यहाँ से आप कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आता है ट्रैक चेंज। देखिए ट्रैक चेंज करता क्या है, जैसे आप कंट्रोल ए करके आप ट्रैक चेंज अगर लगा दीजिएगा, तो लाख कोई आपका यदि डिलीट करना चाहे, एक मिनट करिए, सिंपल मेकअप ऑल मार्कअप करिए इसको। ठीक है, कंट्रोल ए, ट्रैक चेंज ऑन है। अब इसमें से कोई चीज़ काट रहे हैं, तो ये क्या हो, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम डिलीट किए, देखिए यहाँ से हम डिलीट किए, तो ये डिलीट ना हो करके उसको क्या है, काट दे रहा है। मान लीजिए हम कोई चीज़ ऐड करना है, तो ये उसको सिंपली ऐड ना करके उसको अंडरलाइन कर दे रहा है। तो इससे होता क्या, मान लीजिए अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पे ट्रैक चेंज लगा दिए हुए हैं, तो अनदर कोई अगर व्यक्ति आपके डॉक्यूमेंट से कोई छेड़खानी करता है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको सामने शो हो जाएगा कि कौन सा वर्ड आपके डॉक्यूमेंट से वो काटे हुआ है, कौन सा वर्ड आपको ऐड किए हुआ है। जो भी वर्ड जो ऐड करेगा वो अंडरलाइन में शो होगा, और जो वर्ड आपको काटेगा वो क्या है, इस तरीके से क्रॉस लाइन में शो होगा। ठीक है, देखिए चलिए अब इसको ट्रैक चेंज को हम लोग हटा देते हैं, कंट्रोल ए करिए, डिलीट करिए। अब यहाँ पे आता है कंपेयर। देखिए कंपेयर होता क्या है कि जो दो डॉक्यूमेंट आप जो बनाए हुए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रैंड का एक हम बना लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करिए और इसको हम लोग कर लेते हैं सेव एज करिए, इसको रख लेते हैं डेस्कटॉप पे, 1 के नाम से इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिए। अब चलिए इसमें से हम चाहते हैं कोई चीज़ हटाना, तो चलिए यहाँ से इतना तक का हम डिलीट कर दिए। अब इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे और इसको डॉक्यूमेंट हम लोग 2 के नाम से सेव कर देते हैं। अब चलिए कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर होता है कि दो वो चीज़ जो होगा उसके बीच में हम लोग तुलना करते हैं कि कौन सा चीज़ ज़्यादा है या कम है, या उसमें कौन सा बेटर है, तो कंपेयर के माध्यम से कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि 1 के रूप में हम लोग सेव किए थे, और जो डॉक्यूमेंट मुझे चेक करना है वो डॉक्यूमेंट नंबर 2 है। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए बता क्या रहा है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है 1 वाला, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, तो बोला जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट से इस डॉक्यूमेंट में कमी क्या है, तो इतना जो वर्ड हम डिलीट कर दिए थे सेकंड वाले में, इतना क्या है उसमें कमी है। अगर दोनों चीज़ सेम रहता तो ये जो क्या है आपका अलग से ये जो टैब है रिविजन्स का, ये आपको नहीं दिखाता। ठीक है, तो ये अगर दिखा रहा है, इसका मतलब है कि पहले वाले डॉक्यूमेंट से दूसरे वाले डॉक्यूमेंट में देखिए क्या हो गया, इतना जो चीज़ था वो मैंने डिलीट कर दिया था, वो उस चीज़ की कमी है उस चीज़ में। ठीक है, तो ये कंपेयर के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम डिलीट करते हैं, हटाइए। अब आते हैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। होता क्या है कि आप अपने ऐसे डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, हम चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मेरा सेफ रहे, इसमें से कोई कुछ डिलीट ना कर पाए, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग हम लगा देंगे। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट यू टर्न ऑफ देम लेटर। चलिए वहाँ से ना हो करके यहाँ से इन्फो से भी हम कर सकते हैं, इन्फो पे आएंगे और यहाँ पे जाएंगे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और यहाँ से कर लेंगे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ठीक है,
ये अच्छा, ये काम क्यों नहीं कर रहा? चलिए, डिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के बारे में मैं स्पेशली आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम लग रही है, काम नहीं कर रही है वो, ठीक है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू सो मच।